अप्रैल महीने से हमको अभी तक पेमेंट नहीं किया जाए। क्या क्या काम करते हैं उससे स्वास्थ्य विभाग को सहूलियत होती है? सर हम लोग डीएमएफ फंड से है सेकेंड एनम 30 साल का 2024 से मार्च तक का अभी तक का पेमेंट नहीं मिला है। क्या कुछ कहा साहब ने, क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? कुछ आश्वासन नहीं मिले और हमारा परिस्थिति बहुत खराब है। हमारे बच्चे लोग को फीस दिन नहीं दे पा रहे हैं, ना हम लोग अपना राशन का खर्चा नहीं चला पा रहे। और भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे पहुँचविहीन है, जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है और जहाँ हम लोग पहुँच पाते हैं। अपने से ऊपर वाले भी नहीं, उन लोग नहीं समझते हैं सर, कोई भी सीधा शिकायत कर देते हैं। मेरे पीछे तस्वीर में आप जिन लोगों को देख रहे होंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं और इनको इस वक्त हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, लेकिन ये हॉस्पिटल छोड़ करके रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट अपनी फरियाद करने पहुंचे, अपनी मांग करने पहुंचे हैं। क्योंकि ये बता दूं, ये जो लोग आप लोगों को तस्वीर में दिख रहे होंगे, इन लोगों को 11 महीने से जो भुगतान है वो नहीं हुआ। मतलब 11 महीने से बिना पैसा के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। जान लेते हैं क्या समस्या है, क्यों आए आप लोग, बता दीजिए। हम लोग आए हैं सर हमारा पेमेंट मांगने के लिए, क्योंकि हम लोग अप्रैल महीने से हमको अभी तक पेमेंट नहीं दिया जाए। कौन देने वाला था पेमेंट, क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए क्या समस्या है? सर हम लोग डीएमएफ फंड से है सेकेंड एनम कार्यरत है। हाँ। और हम लोग दूर 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 जगह में हम लोग कार्यरत, कोई तमनार है, कोई खरसिया ब्लॉक है, कोई धर्म जगह, पूरे ब्लॉक में पूरा फैले हुए हैं हम लोग। और हमको ना 11 महीना हो गया पेमेंट नहीं दिया गया है और हमारा परिस्थिति बहुत खराब है। हमारे बच्चे लोग को फीस दिन नहीं दे पा रहे हैं, ना हम लोग अपना राशन का खर्चा नहीं चला पा रहे और उधारी लेके हम कितना कितना करेंगे बताइए। कितने कर्मचारी हैं आप लोग जिनकी नियुक्ति डीएमएफ फंड से की गई है, और कितना महीना है तनख्वाह आप लोगों को मिलता है? हमको 12,000 तनख्वाह मिल रहा है सर और 29 कर्मचारी हम लोग हैं। 29 कर्मचारी हैं आप लोग। क्या क्या काम करते हैं उससे स्वास्थ्य विभाग को सहूलियत होती है? पहली बात तो सर हम लोग ऐसे ऐसे पहुँच विहीन क्षेत्र में काम करते हैं, डिलीवरी वगैरह कराते हैं, टीकाकरण है, राष्ट्रीय सेवाएं जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो सारी चीज़ें हम लोग करा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि हम लोगों को ऑनलाइन एक मुश्त पेमेंट दिया जा रहा है 12,000। उस पे हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोगों को इंसेंटिव मिलेगा, जो टीकाकरण कार्यक्रम कर रहे हैं उसका पेमेंट मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट रूप से आती हैं उसके लिए पेमेंट। लेकिन अभी तक हम लोगों को किसी भी कर्मचारी को एक भी रुपया नहीं मिला है, हमारे सिर्फ पेमेंट के अलावा। और माह अप्रैल 2024 से तो अभी तक का मतलब कि 11 महीने से हम लोगों को पेमेंट भी नहीं किया गया है। आप बता रहे धर्म जगड़ में रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ एम्बुलेंस पहुँच पाती है कि फिर आप ही लोगों को सारा काम करना पड़ता है? मेरे क्षेत्र में है सर, बट मतलब और भी लेकिन ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे पहुँचविहीन है, जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है और जहाँ हम लोग पहुँच पाते हैं बाई स्कूटी से या साइकिल से, जैसे भी हो, पैदल चल के पहाड़ से भी, वहाँ पे हम लोग जाकर डिलीवरियाँ कराते हैं, टीकाकरण वगैरह कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। कैसे चल रहा है? 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, परिवार कैसा चल रहा है, आप लोग कैसे चल रहे हैं, क्योंकि सफर करके भी जाना पड़ता है? परेशानी हो रहा है सर, और कुछ कहना नहीं चाहते। आप बताइए कि कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि 11 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं। सर फील्ड में जाना पड़ता है, स्कूटी वगैरह में जहाँ जिसमें भी जाओ तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए, पैसे चाहिए और एंट्री सब करना रहता है, उसके लिए भी मोबाइल रिचार्ज, ये सब डाटा के लिए, उस सब के लिए दूसरे पर मांगो, उधार लो, सब यही उसी से होता भरी है। में चल रहा है। तो, आप लोग आए थे यहाँ जिम्मेदार से बात करने आए थे दीदी, फरियाद लगाने थे, क्या कुछ कहा साहब ने, क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? कुछ आश्वासन नहीं मिले यहाँ से, आज नहीं मिले सर। 11 महीना हो गया आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है, तो 11 महीने आप लोग कभी संपर्क नहीं किए कि? हाँ। हाँ, जब भी आते हैं तब बोलते हैं कि हम बात किए हैं करके, ऐसे तो बोलते हैं। अच्छा। हम्म। कब से आप लोग यहाँ काम कर रहे थे, और ये बता दीजिए कब से लगे थे? कोविड टाइम में 2021 से हम लोग का ज्वाइनिंग हाँ। है, 8/5/2021 से ज्वाइनिंग है और अब तक कर रहे हैं। और जब से ज्वाइनिंग लिए हैं, जब 3 माह, कभी 3 माह तो कभी 7 माह तो कभी ऐसी, मतलब 3-3 माह। अब इस माह मतलब इस साल का 2024 से मार्च तक का अभी तक का पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये भी सुनने में आया कि इस बार आप लोग का रिन्यू नहीं होने वाला है, इस बार समाप्त कर दिया गया सेवा अवधि। रिन्यू का बोले तो सर हर साल ऐसे ही होता है, मार्च में हम लोग का एक्सटेंशन होना रहता है, तो कभी तो 6 माह में एक्सटेंशन होता है, तो कभी 3 माह में, मतलब टाइम पे एक्सटेंशन होता ही नहीं है। तो इसी टेंशन में हम लोग का रहता है कि जॉब करें कि नहीं करें, कि क्या होगा। पेमेंट तो मिलता नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन का भी अलग से टेंशन मिलता है हम लोग को सर। मतलब मानसिक क्या बोलूँ सर, सब में टेंशन ही मिल रहा है।
11 महीने हो गए, पैसा नहीं मानसिक मिले। टेंशन अलग। हाँ ठीक, टेंशन अलग है, लेकिन अब 11 महीना हो गया, पैसा नहीं मिले हैं। जी। क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि आज तो आए थे आप लोग फरियाद लेकर, मिले नहीं बता रहे हैं आप लोग। जी सर, नहीं मिल पाए हैं। क्या करेंगे अब? क्या रणनीति रहेगी? कैसा चलाएंगे घर? नौकरी करेंगे या छोड़ देंगे? क्या कुछ रणनीति है? नौकरी तो नहीं छोड़ सकते सर, लेकिन अभी चंदा करके अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। देखिए, एक छोटे बच्चे को भी लेकर दीदी है, वो पहुंची हुई है, इनसे बातचीत लेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ है पोस्टिंग आपकी? सर मैं खरसिया है ब्लॉक हाँ। और जो भी बर्रा से मैं हूँ। इंटीरियर इलाके में आप भी जाती हैं काम करने? हाँ सर, वहाँ भी है। अच्छा। सर बहुत परेशानी है सर, दो दो ठो बच्चे हैं। फिर अगर एक दिन भी मान लीजिए हमारे पास पैसा, अगर कुछ साधन नहीं हुआ, ड्यूटी नहीं जा पाए, उसके लिए मतलब अपने से ऊपर वाले भी मतलब समझते नहीं है सर कि चलो कुछ प्रॉब्लम है तो इतना दिन से पेमेंट नहीं मिला है तो नहीं आ पाई है बोल के। और नहीं, उन लोग नहीं समझते हैं सर, कोई भी सीधा शिकायत कर देते हैं। एक बार सर मैं बोली थी, मैं वाकई में मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था तो इस कारण से मैं ड्यूटी नहीं जा पाई, मेरा गलती है, मैं मान रही हूँ। लेकिन उस बात को मैं अपने से बड़े को बताई थी तो उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा सर, उन्होंने ऊपर कर दिया पास उस बात को, और उस वजह से मेरे को बहुत डांट पड़ा था। अब इतना डांट पड़ा सर कि मैं रो रही हूँ तो भी उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बात सर, 11 महीने से पेमेंट नहीं मिला है तो ये बात सर चुभता है कि कोई समझता नहीं है, बस और कुछ नहीं। आप बता रहे थे काफी उम्र हो गया है, अब नौकरी की तलाश में आएंगे तो कहीं नौकरी भी नहीं मिली। अब झेल तो रहे हैं, अभी भी झेल रहे हैं, और नहीं लगेगा तो उस टाइम भी झेलेंगे, और कैसे करेंगे तो। तो देखिए, डीएमएफ फंड से इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना काल में नियुक्ति किया गया था, जब महामारी का दौर चल रहा था, जब सभी लोगों को घर में बंद करके रखा गया था। तो यही वो लोग हैं जो लोगों को टीकाकरण करते थे, कोरोना जैसे महामारी से लड़ते थे। लेकिन अब 11 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिला है। रायगढ़ जिला जो करोड़ों रुपए डीएमएफ का पैसा देता है, ऐसे जिले में ही डीएमएफ की राशि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भुगतान करने की राशि नहीं होने की बात सामने आ रही है, और 11 महीने से जो कर्मचारी हैं वो बिना भुगतान के वो काम कर रहे हैं। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं अश्वनी मालाकार।